हाय शिवानंद बच्चा, कैसे हैं आप? जैन सर। जय हिंद, जय हिंद। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर। आप बताइए। चलिए। तो गाजीपुर से हैं आप? यस सर, गाजीपुर से। तो सबसे पहले बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। गाजीपुर इज ऑलवेज वीरों की धरती, हाँ। एंड एंड ऑलवेज फील प्राउड अबाउट द गाजीपुर बिकॉज मुझे कम से कम जुड़े हुए फौज से 20 साल हो गया। तो इन 20 सालों में गाजीपुर ने हमेशा एक जो है अलग लेगेसी मेंटेन की। साथ में आपका यस। बलिया भी। यस तो सर। रिजल्ट और बच्चों का पैशन देख के बड़ी खुशी मिलती है। वहां पे एक अलग लेवल का जज्बा, अलग लेवल का डेडिकेशन। हाँ, थोड़ा सा अग्निवीर लगने से बच्चों में थोड़ा सा डिमोटिवेशन आया है शिवानंद। बट लकली अच्छी बात है बेटा कि बहुत जल्द सब परमानेंट जाएंगे, और आप सबका बैच तो जो जा रहा है ये परमानेंट ही सबका सब हो जाएगा। तो बहुत कुछ इस पर विचार चल रहा है, इंटरनल नेवी, एयरफोर्स, आर्मी के अंदर भी, और गवर्नमेंट भी इस पर विचार आ रही है इस समय। जब भी अपडेट आ जाए तो एक सबसे पहली चीज तो आश्वस्त कर दूं कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ साथ कि आप सब परमानेंट में जाएंगे बेटा। सच्ची निष्ठा से जाइए, मेहनत करिए और अपनी काबिलियत को प्रूव करिए, और आगे आपको बढ़ना है, ठीक है। थैंक यू तो सर। गाजीपुर में कौन सा गांव लगता है जी आपका? सर पूरनपुर गांव आएगा मेरा। अच्छा, पूरनपुर गांव से हैं, चलिए बहुत बढ़िया। तो इंटरमीडिएट वगैरह की पढ़ाई वहीं किए थे कि बनारस आ गए थे? सर इंटरमीडिएट मैंने बनारस में आकर किया। अच्छा, ये फिक्स है मतलब जो है, जो थोड़ा भी टैलेंट बढ़ेगा सर, हम बनारस पहुंच जाएंगे पढ़ाई करने के लिए। यस सर, चलिए, एक्चुअली बड़ा अच्छा चीज है। अक्सर जब मैं, हाँ, पिताजी नहीं का इच्छा सिलेक्टेड था का, तो वही था। जी जी, सिलेक्टेड का जब भी इंटरव्यू लेता हूँ तो ये मुझे पहले से ही पता रहता है मुझे जानकारी के, कि जो 10+2 पढ़ाई हुई होगी बच्चों की, बहुत अच्छी बात है। नहीं, बनारस में स्कूलिंग बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, और अच्छी एकेडमिक्स प्रोवाइड करते हैं। यस सर। तो बेसिकली 10+2 कब कंप्लीट हुआ इंटरमीडिएट से? सर अभी जस्ट प्रीवियस ईयर अभी मैंने कंप्लीट किया 10+2। मतलब 2023 में ही कंप्लीट किए हैं? यस सर। तो इससे पहले एयरफोर्स में बैठे थे कि केवल नेवी में बैठे? नहीं सर, ये तो मेरा फर्स्ट, अभी तो फर्स्ट टाइम था मेरा फर्स्ट। अच्छा, फर्स्ट टाइम तो एयरफोर्स वाला नहीं दिए थे आप? सर एक्चुअली ना एज का क्राइटेरिया मेरा नहीं हो पा रहा था उसमें, तो नहीं मैंने दिया था। अच्छा अच्छा, तो चलिए, जानकारी आपको नहीं थी इसलिए अवसर आप गंवा चुके थे पहले डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो यस स्कूलिंग सर। सीबीएसई बोर्ड में हुई थी बच्चे की स्टेट बोर्ड में हुई थी? सर सीबीएसई से मैंने 10+2 किया और 10th दोनों सीबीएसई। सीबीएसई के लिए एज का क्राइटेरिया नहीं था। यस तो सर। नेवी एमआर के विषय में कैसे पता चला कि इसके लिए हम एलिजिबल है अभी? सर वही जब नोटिफिकेशन आए तो मैंने सबसे पहले आप ही का चैनल देखा, क्योंकि आपने जो सटीक जी जानकारी देते हैं, क्योंकि उसीलिए मैंने को सर लगा कि नहीं मैं अब जी। एलिजिबल हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। और मैं बड़ी खुशी के साथ बताऊं इस बार शिवानंद, एमआर में जितने भी, मतलब मैं इंटरव्यू लगातार कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा सीट नहीं है बच्चा। सोचो 300 सीट में 20% के ऊपर लड़कियों का बुक कर दो, तो हमको नहीं लगता कि 220 सीट से भी ज्यादा जो है मेल के लिए है, और पूरे भारत में है। पहली बात समझिए आप। तो यस एक बार सर। को नेवी एसएसआर में सिलेक्शन आसान है, लेकिन एमआर में सिलेक्शन पाना आसान नहीं है। नहीं है। तो ये कह लीजिए कि किस्मत और आपका हार्डवर्क, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए इस बात पे। और इसका जी सबसे बड़ा कारण है सेकंड लिस्ट का आना। अगर ये सेकंड लिस्ट ना आती तो फिर ये संभावना क्या हो जाती, खत्म हो खत्म। जाती। सर तो मैं तो कुछ बहुत लोगों के लिए निराश तो था। ये, हाँ मैं पहले समझ रहा लिस्ट हूँ आया आपकी था। बात, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट था। तो एक अंदर से तो निगेटिविटी हो ही जाती है कि अब क्या करेंगे आगे। तो अभी ग्रेजुएशन शुरू कर दिया बच्चा आपने? हाँ सर, मेरा ग्रेजुएशन शुरू हो गया है। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो हो गया होगा? हाँ सर, फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ, दिया मैंने जाकर फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है। क्या कर रहे हैं आप ग्रेजुएशन में? सर मैं अभी पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स से बीए कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि अभी सीओन जर्नी रुकी नहीं है बच्चा, इसके बाद आपको कमीशन भी ट्राई करना है। भगवान ने आपको जो पर्सनैलिटी दी है, जो आपका ओवरऑल एजुकेशन रहा है, वो डिजर्व करता है कि आप लोग कमीशन के लिए ट्राई करिए। और अच्छा। बहुत लोग को जानकारी नहीं रहती है शिवानंद इस बात की बच्चा, कि जितना मौका 10+2 पे नहीं, उससे ज्यादा मौका ग्रेजुएशन पे है। 10+2 पे तो लेते कि एनडीए टीएस एंट्री ही है कमीशन में, और कौन सा ऑप्शन है, कोई नहीं है, उम्र भी नहीं रहती। यस लेकिन सर। जैसे आप ग्रेजुएशन में पहुंचिएगा, सीडीएस, सीडीएस अकेले इतना वैकेंसी देता है, आर्मी अकेले में कमीशन है बच्चा, जितना टोटल एनडीए की वैकेंसी है। जैसे इस बार अच्छा। अगर ओटीए प्लस आई में केवल मिला दे तो 393 वैकेंसी है, मतलब इतना टोटल एनडीए की सीट होती है, आप समझिए। तो वैकेंसीज बहुत ज्यादा रहती है, साल में 2 बार बैक टू बैक आना है, सीडीएस के थ्रू, एफकैट के थ्रू,
टीए के थ्रू, आईसीजीएसई के थ्रू, सीएपीएफ के थ्रू, मतलब इतना ऑप्शन है कि हम क्या बताएं आपको। बस आदमी थोड़ा फोकस होके लग जाए तो सफलता तय की जा सकती है। तो घर में कौन कौन कैसे सेवन, कितने लोग हैं परिवार में? सर अभी पर्सनली देखा जाए तो हम लोग 7 मेंबर हैं, बाकी हमारी ज्वाइंट फैमिली है सर। अच्छा, आपकी जॉइंट फैमिली है। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? सर एसआई हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। अच्छा, फॉरेस्ट में कहाँ पे पोस्टेड है इस समय? सर यही रामनगर बनारस में। अच्छा, रामनगर बनारस में है। तो पिताजी के साथ ही रह रहे हैं कि अलग रह रहे हैं आप? नहीं सर, साथ ही में रहते हैं उनके, अच्छा, माता मम्मी जी। वगैरह सब पूरा परिवार यही रहता है? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो छोटे भाई बहन हैं आपके के बड़े हैं? सर एक भैया बड़े हैं और एक भाई छोटा भी है। तो बड़े भाई क्या करते हैं? सर वो तो यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। अच्छा, इस बार वैकेंसी आ गई है। यस सर। नहीं नहीं, बढ़िया है। और बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, इस बार अगर मेहनत कर देंगे तो निकल जाएंगे। यस सर। क्योंकि परीक्षा थोड़ा ईमानदारी से होगी इस बार, अगर हार्ड वर्क करेंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा। छोटा भाई क्या करता है बच्चा? सर वो 10+2 है अभी उसका, इसी ईयर में। अच्छा, इंटरमीडिएट इस बार देगा? यस सर। तो उसने क्या सपना देखा है, क्या बनना है? अब देखिए सर, वो भी यही फोर्स की लाइन में, तो सर उसका थोड़ा सा मेडिकली अनफिट है, तो देखिए किस अच्छा, क्षेत्र में जाता है। नहीं नहीं, बिल्कुल। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है? हाँ सर, पढ़ाई वगैरह तो सही है। चलिए, बढ़िया है। तो बेसिकली जैसे फौज जाने का सपना, ये कोई था पहले से कि सडन बस फॉर्म आया, नेवी भर दिया, हो गया सर जा रहे हैं, बस इस तरह का कॉन्सेप्ट है, क्या थी नहीं स्थिति? सर, एक्चुअली जब मैं क्लास 8-9 में था तब से मैं, एनडीए मेरा ड्रीम था सर, अल्टीमेट ड्रीम वही है अभी भी सर। तो मैंने सर तो इंडिया ट्राई क्लियर भी हुए एक किया बार कि बट नहीं हुए? हुआ नहीं मेरा उसमें। क्योंकि नहीं सितंबर वाला सर, भी इतनी अटेम्प्ट था, अप्रैल मेहनत वाला भी। करके ट्राई किया। हाँ, यस सर। यूपीएससी है, पढ़ना पड़ता है उस लेवल पे, अगर नहीं पढ़ाई होगी तो चैलेंज तो है ही कहीं ना कहीं। चलिए, कोई घबराने की बात नहीं है, इसके बाद ग्रेजुएशन एंट्री है, मेहनत करिए। क्योंकि जैसे आपका ग्रेजुएशन चल रहा है तो वहां जाके एचआरडीसी से कंटिन्यू हो जाएगा, मतलब इसी के आगे जुड़ता आपका चला जाएगा। तो यस ग्रेजुएशन सर। आप कंप्लीट कर लेंगे, और सीओ के साथ अच्छी ट्यूनिंग है तो बहुत अपॉर्चुनिटी देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो इससे पहले परिवार में कोई फौज में था कि नहीं था? नहीं सर, अभी इसमें फर्स्ट टाइम मैं अपने फैमिली का, पूरे ज्वाइंट फैमिली है सर, उसमें पहला बंदा हूँ जो फौज को ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मतलब कोई नहीं रहा है फैमिली बैकग्राउंड फौज का? नो सर, फैमिली बैकग्राउंड हम लोग का फौज का नहीं रहा है, बट मैं फर्स्ट हूँ अभी। अभी तो भैया लोग भी हैं बट ट्राई कर रहे हैं। ठीक है। ट्राई कर रहे हैं। चलिए, आप बहुत सही उम्र में चीजों को पा गए हैं, और नेवी का एक्सपीरियंस अलग लेवल का है। आप जब जाइएगा तो आप महसूस करिएगा, उसके कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं एग्जैक्टली। और जर्नी रुकी नहीं है, जर्नी आप लोगों की अब जारी हुई है जिंदगी की। बस मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते चले जाइए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फौज का हिस्सा बनना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और यस वो सर। मौका आप सबको मिला है, यस तो सर। उसका पूरा फायदा उठाइए, और जीवन में बहुत आगे जाइए जहां जाना चाहते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू। शिवानंद, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मान लीजिए गाजीपुर के बच्चे हैं, हमारे बनारस के बच्चे हैं, जो कि कह लीजिए कि वैकेंसी तो बैक टू बैक आ ही रही है, नेवी की वैकेंसी फिर जनवरी में अनाउंस कर देंगे। एयरफोर्स कर ही दी है ऑलरेडी, 17 जनवरी फॉर्म भरा जाएगा। आर्मी भी आ जाएगा। क्या यस सर। कहना चाहेंगे? जैसे बच्चों में एक डर रहता है, जैसे एमआर की ही बात करूं तो एमआर को लेके बहुत डर रहता है, क्योंकि देखो ये तो सच है यार, 30 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन आसान काम नहीं होता है। पढ़ने में समय निकल जाए, डायलॉग मारना एक अलग चीज है। और ऐसा भी हल्का लेवल का पेपर नहीं होता, जहां तक मैं जानता हूँ पेपर अच्छे लेवल का रहता है। यस तो सर। क्या देना चाहेंगे एमआर के पेपर के विषय में, थोड़ा कुछ बताइए, जिससे जो हमारे बच्चे हैं उनको भी थोड़ा गाइडेंस मिले। सर जो मेरे अपकमिंग दोस्त हैं, मैं उनको यही एक सलाह देना चाहूँगा, यदि आप एमआर के लिए जा रहे हैं तो जी। सर पहली चीज़ की है कि आप जो भी सिलेबस होता है उसको कंप्लीट कर जाइए आप उसको। हम्म, क्योंकि सर आप तो जानते हैं एमआर का जो जीके में जो क्वेश्चंस आते हैं, आप तो जानते हैं सर, एक एक क्वेश्चन अलग अलग क्षेत्र से पूछता है। पूरा वर्सटाइल लगता है, हाँ। यस सर, तो वही मैं कहना हम्म। चाहूँगा कि बहुत, मतलब एक बार सिलेबस को कवर अप कर जाइए, उसके बाद जितना रिवाइज हो सके आप करते रहिए। क्योंकि सर लोगों को लगता है कि 10th पास एमआर इजी होगा, लेकिन सर ना आगे ना, जाकर इजी नहीं आपको है, यही मैं बहुत बताना चाह डिफिकल्ट रहा हूँ, होगा। इजी नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे बच्चों से यस सर, बात होती मैंने रहती है ना, क्वेश्चन। सर जीके का 25 क्वेश्चन जो है, 25 टॉपिक से आता है, मतलब पूरा का पूरा जीके नचा देता है सर, ऐसा लगता है कि सबने कवर किया हो तो हो ही नहीं पाता। यस सर, यही सर एक मेजर है, तो इसी पे सर ज़्यादा फोकस करना है। और सर एक और चीज़ मैंने देखा था, जो हम लोग का ऑनलाइन पेपर हुआ था, जी।
तो सोच सर, जीके के प्रश्नों में जो डेट्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहाँ पे। डेट ज्यादा पूछी जा रही है। यस सर, बहुत सारे, तो उस पर भी हम्म, एक हम्म, फोकस आना चाहिए, ताकि हम्म। आप तैयारी करते रहे ऑनलाइन। तो अर्थमेटिक आप वाला पार्ट कैसा था? सर जी जी, अर्थमेटिक वाला अर्थमेटिक पार्ट, कैसा था शिवानंद? वो भी सर ठीक ही ठाक ठीक था, था। अर्थमेटिक का पार्ट भी है सर, बढ़िया था। ज्यादा उसमें वो अच्छा, नहीं बच्चों था। में एक जनरल साइंस को भी लेके डर रहता है थोड़ा सा, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो अच्छा, जो 25 क्वेश्चन टोटल है अर्थमेटिक जनरल साइंस का, कितना कितना बढ़ता है? अर्थमेटिक का कितना रहता है, साइंस का कितना रहता है? सर वही 12-13 के रेशियो है। अच्छा, 12-13 का ही रेशियो है। 12-13 का तो रेशियो है। साइंस में फिजिक्स ज्यादा है, केमिस्ट्री ज्यादा है, बायोलॉजी ज्यादा है? फिर सर साइंस में जो क्वेश्चन सर आ रहे थे, वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं सर, ज्यादा जैसे वहाँ। कंसेप्चुअल हो जा रहा है। यस सर, वहाँ सर ये नहीं पूछेगा कि इसकी यूनिट क्या है या फिर उसकी यूनिट क्या है। सर हम्म। वहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा जा रहा था कि मान लीजिए जैसे कोई नाव चल रही है स्ट्रीम में, तो क्या प्रभाव पड़ेगा पानी निकालने, तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा मतलब पूछे जा प्रैक्टिकल रहे हैं। साइंस पूछा जा रहा है पूरा? हाँ, प्रैक्टिकल साइंस अच्छा, पूछा जा रहा एनडीए में ऐसे, एनडीए में भी ऐसे पूछा जाता है? है। यस सर, एनडीए यस सर, वाला ये। भी कॉन्सेप्ट ऐसे ही है पूरा का पूरा? हम्म। यस सर, तो ऐसे ही थोड़ा सा मैंने प्रिपरेशन किया हुआ था इंडिया का, तो मेरे को थोड़ा सा हेल्प मिला सर इसमें। जी जी। तो वो तो मदद सर किया पापा आपको? बोल रहे थे कि अग्निवीर है साइड के कुछ लोग, बट सर मैंने उनसे कहा कि नहीं, मेरे सर ने आश्वासन किया कि जितने बच्चे जा रहे हैं सब परमानेंट जा रहे हैं। और तो सब जा वही रहे हैं, है आप सर। लोग ये चीज जाइएगा, ट्रेनिंग जब करिएगा आप 6 महीने, तो आप इस चीज को महसूस करेंगे। जो बातें आज मैं कह रहा हूँ, आप नेवी का जब हिस्सा बनेंगे तो फील अबाउट इट एग्जैक्टली। और जिसको आगे बढ़ना है शिवानंद, वो कभी रुकता नहीं है, आगे बढ़ता जाता है। यस हाँ, थोड़ा सर। पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई, यही तो गवर्नमेंट को लेके विवाद है कि भाई सारा दिमाग एक्चुअली क्या था, जब नरवणे साहब उस समय थे जो है, तो उन्होंने जो प्रपोजल दिया था, स्पेशली सबसे पहले प्रपोजल आर्मी को ही लेके था। तो यस उनका सर। प्रपोजल यही था कि भाई हम 75% को परमानेंट चाहते हैं, सैलरी भी इंक्रीज करना चाहते हैं। और 25% उनका इसलिए था कि होता क्या था ना कि जो लोग फौज एक बार ज्वाइन कर लेते थे, उनको लगता था कि अब चलो मजा है, कुछ करने की जरूरत हमें नहीं है। यस ट्रेनिंग में सर। भी कॉपरेशन नहीं रहता था, यूनिट में भी वो सपोर्ट नहीं रहता था। हमने तो एक्चुअल में देखा है कि बहुत उद्दंडता हुई, बहुत गलत हुई चीजें मैंने देखा है। यस सर। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं कि आईसीजी का एग्जाम जो अभी तक पैटर्न था, अब तो चेंज कर दिया, मान लो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आ गया। नहीं, पैटर्न ये था कि नकल करके सेंटर पे स्टेज वन निकाल लेते थे, बाकी फिजिकल मेडिकल में क्या हो जाता था जाके क्लियर। अब जैसे नेवी में जोड़ दिया है, फेज टू में एग्जाम क्यों करा रहा है? इसीलिए तो करा रहा है, उसको डर है कि हाँ भैया स्टेज वन में क्या हो सकता है, ऑनलाइन सिस्टम है पूरा का पूरा। यस, ऑनलाइन सिस्टम तो है। हाँ, वही आईसीजी में भी कर दिया तो सत्यता तो वहां हो ही गई, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही आती थी कि लोग थोड़ा टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे। तो चाहते थे कि चार यस। साल तक डिसिप्लिन से जो रहेगा। अच्छा, एक बार क्या है कि पैटर्न से ट्रेनिंग डिसिप्लिन से ले लिया आदमी, तो फिर फौज के रंग में ढल जाता है। अब यस चार सर। साल बाद भी कोई लापरवाह रहेगा तो एक टेस्ट करेंगे, सिस्टम करेंगे, उसको बाहर करेंगे। तुमको इसे भी बता दूं, टेक्निकली ये लोग शायद अंदरूनी नहीं जानते होंगे, 20-25% तो ऐसे मैदान छोड़ देते थे ट्रेनिंग पीरियड में, जब वो इसे भी सिस्टम परमानेंट वाला था। तो उन्होंने कहा कि यस। इसको हम लीगलाइज करना चाहते हैं पूरी तरह से, जिससे लोगों में उस चीज का डर और डेडिकेशन आए अंदर से। लेकिन गवर्नमेंट ने पलट के पूरा सिस्टम क्या कर दिया, चेंज अपोजिट कर मार दिया दिया। सर, अपोजिट जो मार दिया। प्रपोजल था। लेकिन ये ज्यादा दिन चल नहीं पाएगा, क्योंकि जितने भी आर्मी नेवी फोर्स की यूनिट है जहां नए अग्निवीर की फंक्शनिंग में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डिवोशन, वो जज्बा नहीं मिल पा रहा है जो एग्जैक्टली पहले फौज के लिए क्या था, होता था। तो अब होता जो था। ऑफिसर्स हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं, अब उनको झेलना पड़ रहा है उस चीज को, तो वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि सर ये नहीं चलेगा। अच्छा, है यस क्या सर। बेटा, ट्रेनिंग थोड़ा टफ है यार, 4 साल तो लोगों को सीखने में निकल जाता है। ऑलरेडी फौज के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो अब इस केस में क्या फंसता है मामला कि भैया शॉर्टेज भी है और टेक्निकल सीख भी रहा है 4 साल में, तो कहाँ से बाहर कर देंगे, पैदा कर देंगे क्या एक दिन में आदमी? तो वो टेक्निकली सही नहीं है। लेकिन ठीक है, आम आदमी को मैं नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि उसको ये लगता है कि जब तक गवर्नमेंट नोटिफाइड नहीं करेगी, नहीं करेगी चीजें नहीं, ये 1 मिनट का काम है गवर्नमेंट के लिए। तो जो बच्चे यस जा सर। रहे हैं वो ये ना सोच के जाएं, ठीक है ना। और रही बात, जो एक दो लोग आके बेटा निगेटिव वीडियो बनाते हैं, आजकल थोड़ा यूट्यूब का जमाना ज्यादा हो गया है, ये यस सर। आता कौन है? एक दो लोग, बाकी 4,000 लोग तो ट्रेनिंग कर रहे हैं ना जी। ये नेवी के और एयरफोर्स के पैटर्न पे क्वेश्चन उठा रहे हैं आप, ये तो बहुत ही गलत बात है। अब दिक्कत क्या है बेटा, कुछ लोग हैं जिनको मोबाइल का बहुत ज्यादा एडिक्शन है, तो वो नहीं यस एडजस्ट कर सर। पाते। होमोफोबिक है, नशेड़ी है, मतलब कहना नहीं चाहिए, बट बहुत सारी बुराइयां खुद में है, लेकिन लांछन किसके ऊपर लगा देते हैं बैठ के। तो ये बहुत आसान काम है कि आप देश की फौज पे लांछन लगा दो, बट ऐसा नहीं है। फौज एक डिसिप्लिन और एक हायरार्की पे काम करती है, और उसकी गरिमा को मेंटेन भी करती है। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास जाइए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। शायद आपके फादर नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, अगर होते वीडियो में तो मैं उनको जरूर समझाता कि सर आप भी अभी एग्जाम खुश दिए है। होंगे। हाँ अभी खुश है। अभी खुश है हाँ। सर।
हाँ नहीं, वो हम कह रहे हैं कि जो है वो भी एग्जाम दिए होंगे फॉरेस्ट वाला, तो वहां भी वैकेंसी 2-4 हजार रही होगी, ठीक है ना। आप यस जिस सर। एग्जाम में गए हम उनको ये बताना चाहते हैं कि इसके पास ऑप्शन ही 200 सीट का है, और पूरे यस सर भारत का जैसे। इसमें 1.5-2 लाख बच्चा बैठा है, इतना आसान मत समझिए सर। और ये बड़ा अचीवमेंट है, और बच्चा जब आगे जाएगा ट्रेंड होके आएगा तो खुद आप महसूस करिएगा कि क्या डिफरेंस है एक आम बच्चे में और आपके बच्चे में, जब फौज का हिस्सा बनकर वापस आता है, पूरा परिवार का स्ट्रक्चर बदल जाता है। तो घबराइए मत, हमारी तरफ से आप पॉजिटिव रहिए, और सब बेहतर होगा। बस बढ़िया आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक। चलिए, कोई बात जो आप कहना चाहें। सर कहना कि सर एक मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू देखे थे पहले, जो आप सिलेक्टेड जी। फोर्सेस के लिए, चाहे एनडीए के हो या जी बिल्कुल, मैं आर्मी स्पेशली मिलता हूँ जी। यस लेते। तो कहीं ना कहीं सर मेरा भी ड्रीम था कि नहीं सर से बात हो, कि सर किसी लाजमी है, किसी भी स्टूडेंट का हम्म, ड्रीम होता है कि नहीं अध्यापक से थोड़ा इंटरेक्ट करे सर, इससे कुछ। बिल्कुल। वही सर आज विश्वास नहीं हो रहा है, अचानक सब कुछ हो गया ऐसा आपके साथ बात भी हो गई सब तो। नहीं चलिए, भगवान आपको बहुत आगे ले जाएंगे बच्चों। दूसरी चीज मैं अच्छी एक बात बता दूं आपको कि इन इंटरव्यूज का जो बेसिक उद्देश्य है बच्चा मेरा यही है कि समाज में एक पॉजिटिविटी आए, एक प्रेरणा आए। आज शिवानंद मुझे जवाब दीजिए, चलो आप तो कॉन्वेंट स्कूलिंग के पढ़ाए बच्चे हो, आज गांव का जो 80% आबादी है वो गांव में रहती है, वो चाप भी समझते हैं इसको। यस हर आदमी बनारस तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, गाजीपुर में भी बच्चे पढ़ ही रहे हैं ना जी। यस तो 80% अगर गांव के आप बोर्ड के स्कूल उठा लीजिए, मतलब स्टेट बोर्ड के, स्पेशली मैं हिट कर रहा हूँ, या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यस जिस लेवल का पढ़ाई है बच्चा, सारा असलियत हमको पता है किस लेवल की पढ़ाई हो रही है, किस लेवल का केयर है। आप हमको बताइए, मिडिल क्लास आम परिवार, गरीब किसान परिवार का जो बच्चा है, उसके बाद 10+2 में फौज के अलावा ऑप्शन कोई है गवर्नमेंट जॉब का? आप मुझे जवाब दीजिए। सर कोई ऑप्शन नहीं, नो चांस ही नहीं है सर आज। आज ये आज जितनी के टाइम। क्लैरिटी, जितनी ईमानदारी से आप नेवी का एग्जाम दे के आए, जितनी क्लैरिटी, जितनी ट्रांसपेरेंसी है किसी और सिस्टम में है सिलेक्शन के? नहीं है भाई, यहाँ कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी है जी। पूरी तो ईमानदारी हमारा है वही सर मैं। कहना है कि इतना अच्छा मौका है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाँ मैं कहता हूँ, आज थोड़ा सा एक अग्निवीर का टैग लगा दिया गया है, नाम तो देखो अग्निवीर ही रहेगा, और हमको अग्निवीर होने से कोई ऐतराज नहीं है। बस हम चाहते हैं नहीं। परमानेंट हो जाए, पुराना जो हमारा सिस्टम है वो वापस ला दीजिए, बस इतना सा बात है। तो यस सर बस। और जो गांव का बच्चा, आज भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बच्चा। कभी कभी गवर्नमेंट कहती है हम देश का विकास करना चाहते हैं, हमको बड़ा दुख होता है इस चीज को लेकर के कि आप किस विकास का बात कर रहे हैं। आज भी देश की 80% आबादी गांव में बिलोंग करती है। हर गांव यस के घर में उसका बच्चा है, उस परिवार का भविष्य होता है, क्योंकि कोई ऐसा करोड़पति अरबपति तो है नहीं, कोई किसान परिवार है। तो वो यस बच्चा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तभी कुछ होगा, आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। और 10+2 लेवल पे इससे बेहतर रास्ता उस बेचारे के पास और कोई था नहीं। तो मुझे लगता है यस कि इससे गांव समाज का भी विकास रोका गया है, इस पॉलिसी को लाके 80% आबादी को अफेक्ट किया गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो यस ये सर। मुझे थोड़ा सा दुख होता है, मैं हर मंच पे कहता भी हूँ, लेकिन पॉइंट यही है कि जब तक गवर्नमेंट संज्ञान नहीं लेगी, कि वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, ये कोई आसान डिसीजन नहीं है। बट यस ये एक सर लगातार बिल्कुल। वर्किंग है, तो वी आर होपिंग वेरी पॉजिटिव, क्योंकि हमारी ही बात होती है सिलेक्शन सेंटर में भी, क्योंकि ऑलमोस्ट 20 ईयर मेरे को हो गया बच्चा। तो अब आप कह लो कि छात्र ही मेरे ट्रेनिंग सेंटर में भी है और सिलेक्शन सेंटर में भी बैठे हुए हैं। यस सर। और इसका मतलब ये नहीं होता है शिवानंद की बैठे हुए हैं तो कोई सिलेक्शन हमारा करा दे रहे हैं। बैठे हैं तो अपनी फौज के हायरार्की और डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वही वो मानते हैं एग्जैक्टली। तो उनसे भी डिस्कशन यस हमारा चलता है। तो वो लोग भी लगातार यही कह रहे हैं कि सौरभ जी ये चीज चलेगी नहीं, डोंट वरी अबाउट इट, बच्चों को आप पूरा मोटिवेट करिए और उनको बताइए आए ट्रेनिंग में, सब परमानेंट हो जाएंगे, 4 साल होने तो दीजिए, काहे आप टेंशन ले रहे हैं इतना बड़ा। बहुत कुछ बदलेगा, गवर्नमेंट बदलेगी, सिस्टम बदलेगा, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहना नहीं चाहिए पब्लिक डोमेन में, शायद गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो पहला प्रस्ताव ये होगा, परमानेंट, पहला यस प्रस्ताव, आप समझिए। तो इस चीज को लेके जो बैठ के समाज में ताना मार रहे हैं कि हाँ अग्निवीर जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, एक दिन आप लोग उनको ताना मारेंगे, टेंशन मत लीजिए, फिर परमानेंट होंगे, उसी दिन फिर उनको रिवर्स में लगेगा कि हम तो केवल ताना मारते रह गए और ये बच्चा बहुत आगे निकल गया, ठीक है। ठीक तो है आप सर। लोग बिल्कुल निराश मत होइए, पॉजिटिव रहिए, जाइए, बहुत अच्छा लगेगा सारी चीज, ठीक है। ठीक है सर। और अब की हमने प्लान भी किया है शिवानंद, सबको नंबर भी पर्सनल दे दे रहे हैं इसीलिए अपना, कि आप लोग बिल्कुल निमंत्रण देंगे तो आप लोगों की पीओपी में भी पहुंचेंगे, सबसे बातचीत हो रही है, सबको वादा कर रहे हैं कि इस बार सर जो है। बढ़िया। सर इससे जी थोड़ा और आप बच्चों लोग, में मोटिवेशन भी आ रहा है हाँ कि नहीं आएंगे, हम और आप करेंगे। लोगों की तरफ से हर बात अब मिलेंगे, सब तो हमारे ट्रेनिंग सेंटर में है ही, आईने सिलिका में बहुत लोग हैं मेरे परिचित के, तो इस वजह हम जरूर पहुंचेंगे इस पूरे मूवमेंट के दौरान, ठीक है शिवानंद। ठीक है सर। सर मेरा री मेडिकल भी, मेरे को मैं मेडिकल आउट भी हुआ था वहाँ पर देहरादून में अच्छा मेरा। अच्छा, किसमें प्रॉब्लम निकाले थे बच्चा? सर नौकनी में प्रॉब्लम थी मेरा। अच्छा, नॉक नहीं करना, फिर गए उसके बाद दोबारा?
तो मैं गया सर, देहरादून में मैं रिपोर्ट किया। हम्म। तो वहाँ पर सर मिलिट्री डॉक्टर काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने अच्छे से चेक किया और फाइनली हमको फिट किया सर। फिट कर दिया, चलिए अब फिट कर यस दिया तो फिट है, कोई टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सिमरन, बहुत अच्छा लगा बच्चा आपसे बात करके। बहुत सारा आशीर्वाद आपको पूरे गाजीपुर से मिलेगा, बनारस से मिलेगा, हर जगह से मिलेगा। जाइए और नाम करिए आप जहां से आते हैं, ठीक है बच्चा। आप ठीक है वीरों के धरती से हैं और वीरता आपको हमेशा प्रूव करके रखना है, ठीक है। सर। यस यस सर। चलिए, विश यू गुड लक। जय हिंद बच्चा। ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद भैया।